अंदर है और ये तेज प्रताप यादव अंदर पहुंच गए। और तेज प्रताप यादव सिक्योरिटी वाले जो है पहली छापेमारी नहीं है। इसके पहले जो है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और उनके सरकार में तेजस्वी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी एक छापेमारी हुई थी। उसके बाद जो है अभी कुछ दिन पहले जो मैंने पार्टी के हमारे कई नेता थे उनके घर में भी छापेमारी हुई। ये तीसरी छापेमारी हो रही है और ये कहा जा रहा है छापेमारी का मकसद क्या है, ये बताया जा रहा है कि रेलवे में जो जमीन के बदले नौकरी जो है दी गई उसको लेकर के छापेमारी हो रही है। इसमें छापेमारी का तुक क्या है भाई? ये तो सब जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। आपने हमारे पार्टी के एक नेता भोला यादव को आपने डिटेन किया, वो जमानत पर आए, उनसे आपने पूछताछ किया। तो इसके बाद तो कदम यही बनता था कि आप ट्रायल कराते, मुकदमा जो है चलाते, जो आपके पास एविडेंस आधार उसको पेश करते। तो इस छापेमारी का एक ही मात्र मकसद जो है दिखाई देता है, कोई नया एविडेंस जो है हासिल करना नहीं, कलेक्ट करना नहीं। एक ही एविडेंस का एक पर्पस दिखाई देता है कि अभी जो रैली हुई पूर्णिया में और बहुत ही सफल रैली हुई, सब लोगों ने कहा कि बिहार की राजनीति में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रैली हुई। उस रैली को वीडियो के जरिए लालू यादव ने संबोधित किया और ये कहा कि हमारा कमिटमेंट है कि हम जो है उखाड़ फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये डेमोरलाइज करने के लिए एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभी 4 दिन पहले हमारी रैली हुई, अमित शाह उसी दिन आए हुए थे। अमित शाह की रैली और हमारी रैली में आप तुलना कर दीजिए, तो जस्ट डेमोरलाइज करने के लिए ये जो सरकार है, भारत की सरकार है, ये दूसरे को डेमोरलाइज कर रही है। दुनिया में इस सरकार का कारपोरेट सेक्टर के दलाल के रूप में, ये अडानी का एजेंट के रूप में इस सरकार जो है साबित हो रही है। और दूसरे के यहाँ जो इनके यहाँ कई बार चर्चा हो चुकी है कि जो लोग इनके यहाँ जाते हैं गंगा स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, चाहे वो राणा हो, चाहे असम के चीफ मिनिस्टर शर्मा हो या कोई भी हो, कई लोग हैं इस तरह के और सब इनके यहाँ दूध के धुले हुए हैं, बाकी जो है बड़े भ्रष्टाचार के खतरा में जो है गोता लगाए हुए हैं। इससे कोई डेमोरलाइज होने वाला नहीं है। ना लालू यादव डेमोरलाइज होंगे, न तेजस्वी डेमोरलाइज होंगे, न हमारी पार्टी डेमोरलाइज होगी, न नीतीश कुमार डेमोरलाइज होंगे। हम लोगों का जो संकल्प है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें अपोजिशन का व्यापक कुलबंदी करके इनकी सरकार को हम लोग अगली चुनाव में पूछताछ करते हैं। मैंने की तो वही ना है भाई, उनके यहाँ क्यों नहीं आपने पूछताछ किया गया? यहाँ पूछताछ करने के लिए राबड़ी जी भी है भाई, ठीक है, लेकिन मैंने की कौन है? राबड़ी जी भी मिनिस्टर नहीं थी, अब वहाँ जाके पूछताछ करते। ये सब बहाना है, ये सब कहने का तरीका है। असली मकसद है कि कैसे हम डेमोरलाइज करें, वो बिल्कुल स्पष्ट है। दस्तावेज के आधार पर अभी तक पता नहीं। जो र्यूमर है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो नौकरी है उसको लेकर के छापेमारी जो है इसकी जरूरत क्या है भाई? मान लीजिए सारा आप जो है तो इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बारे में कि फलाने से जमीन लिया, फलाने को नौकरी मिला, इसके लिए छापेमारी की क्या जरूरत है? सिवाय इसके कि आप चाहते हैं कि हम लालू यादव को किसी तरह राहत है। और उसमें लालू यादव का जो भाषण हुआ, वीडियो पर भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अग्नि दबाव उखाड़ फेंकना है, ये उसी का नतीजा है। ये जो भारत की सरकार है, इसको अडानी की सरकार कहने में किसी को संकोच नहीं है। दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है कि क्या हालत है इस सरकार की। ये सरकार जो है कारपोरेट सेक्टर की दलाल सरकार है और ये दूसरे के यहाँ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स भेज करके डेमोरलाइज करने की राजनीति कर रही है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईडी जो है उसने सारे अपोजिशन को एक किया है और ये आपके लिए खतरा है। ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए खतरा है।
और हम लोगों की कोशिश होगी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ऐसी सरकार जो लोकतांत्रिक नियमों का, मर्यादा का अनुसरण नहीं करती है, उसको किसी तरह से देश हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में इसको जो है उखाड़ फेंका जाए, ये हम लोगों की कोशिश होगी। और इस छापेमारी से कोई डेमोरलाइज नहीं है, कोई डरा हुआ नहीं है, बल्कि और हमारा जो कमिटमेंट है भारत की सरकार से लड़ने का, वो कमिटमेंट हमारा और मजबूत होगा। एक इंटरनल सर्वे कराया गया था एक बड़ी एजेंसी के द्वारा भाजपा के लोगों ने, उसमें यह दिखाया गया कि आज के डेट में अगर चुनाव होता है, आज के डेट में अगर चुनाव होता है पार्लियामेंट का, तो 40 में से 37 सीटें जो हैं महागठबंधन को मिलेंगी और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, यानी 3 सीटों पर भाजपा को विजय नहीं बता रहे, उन तीनों सीटों पर भी कड़ा मुकाबला जो है बता रहे हैं। तो भाई डर तो असल में 24 का है ना। और आप समझ लीजिए, जब हम लोग पूर्व में जब विधानसभा का चुनाव लड़े तो केवल फर्क 12,000 वोटों का ही था। अब तो मुख्यमंत्री जी या जनता दल यूनाइटेड और हम पार्टी हमारे साथ है, महागठबंधन में है, तो अब तो वोटिंग परसेंटेज देखें या गुना करें या आप लोग नंबर्स को मानते हो, फिगर्स को मानते हो, तो कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं। एक सीट जीतना भाजपा को जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए डर है, बेचैनी है, उसलिए अपने सारे मशीनरी, उसलिए धर्म की राजनीति, उसलिए जात की राजनीति, उसलिए ये सारा काम जो है लोग कर रहे हैं क्योंकि चिंतित है 24 को लेकर।